मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास सेकेंड व्याकरण व्याख्या। मैंने इसका फर्स्ट चैप्टर बच्चों आपको पढ़ाया है, रीडिंग कराई है और एक्सप्लेन भी किया है। अब आपको मैं इसका एक्सरसाइज बताने जा रही हूँ। आप जब तक बुक नहीं लेंगे बच्चों तब तक आपकी पढ़ाई अच्छे ढंग से नहीं चल पाएगी। आप बुक ले लीजिए और अपनी पढ़ाई घर पर ही करिए बच्चों। कोरोना है, इसका फ़ायदा उठाइए और घर में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ने में दीजिए। कुछ ना करिए, आप कॉपी ले लीजिए, ड्राइंग ही बनाइए। आप एक राइटिंग रोज़ 2 पेज राइटिंग ही लिखिए, हिंदी का और इंग्लिश का 1-1 पेज राइटिंग करिए। आप मैथ की प्रैक्टिस करिए। ये जितना ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है उसको याद कर डालिए, कॉपी में लिखिए और फिर याद करिए। अपने आप ही अपना टेस्ट लीजिए ताकि आप की पढ़ाई बाधित ना होने पाए और आपको पूरा फ़ायदा मिले। आप घर रह रहे हैं बच्चों, आपके पास समय ही समय है। आप मोबाइल या टीवी में कोई बर्बाद समय मत कीजिए। ज़्यादा समय बच्चों पढ़ाई पर लगाइए। एक्सरसाइज है बहुविकल्पीय प्रश्न। आप बुक ले लेंगे तभी आपकी पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी और जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको आप समझ भी पाएंगे बच्चों। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। का भाषा के रूप होते हैं, कितने रूप होते हैं बच्चों? 2, 3 या 4? भाषा के 3 रूप होते हैं बच्चों। मैंने इस चैप्टर में आपको पढ़ाया भी है और समझाया भी है। खा अंग्रेजी भाषा लिपि में लिखी जाती है, रोमन, देवनागरी, अरबी। किस भाषा में लिखी जाती है बच्चों? रोमन लिपि में लिखी जाती है। फिर थर्ड एक्सरसाइज है बच्चों, नीचे दिए गए सामने बोलकर, लिखकर, सुनकर और पढ़कर लिखिए। आपको इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है वही लिखना है। जैसे का रमेश गाना गा रहा है तो बोलकर, लिखकर, सुनकर या पढ़कर। बोलकर गाना कोई गाएगा ना बेटा, तो लिखा जाएगा बोलकर। ईशान ने पत्र लिखकर जन्मदिन की बधाई दी, तो लिख कर दी ना, तो सामने लिख कर रहेगा। अंशु और नेहा फ़ोन पर बात कर रहे हैं, बोलकर। बोलकर ही बात होती है ना बच्चों। राजा अपने भाई को बुला रहा है, कैसे बुलाएगा? बोलकर। माता ने पिता को पुत्र के बारे में बताया, तो कैसे कोई बताएगा बेटा? बोलकर ही बताएगा, तो सामने लिखा जाएगा बोलकर। पिताजी अखबार पढ़कर खबर सुना रहे हैं, तो पढ़कर सुना रहे हैं, कैसे सुनाएंगे? जैसे आप मुझे कोई पोयम सुनाएंगे तो कैसे सुनाएंगे? बोलकर ही सुनाएंगे ना, बोलकर ही सुनाएंगे, तो वही आप बोलकर ही यहाँ सामने बोलकर लिखा जाएगा। प्रशांत ने रवि को दिल्ली जाने के लिए कहा। प्रशांत ने रवि को दिल्ली जाने के लिए कहा, तो कैसे कहा? बोलकर ना बच्चों। बच्चों आप ये सब अपने कॉपी में नोट करिएगा। अब है क्वेश्चन आंसर। मैं आपको इसका क्वेश्चन आंसर बताने जा रही हूँ। जैसे भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसकी सहायता से हम अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को समझते हैं। बच्चों इसे भाषा कहते हैं। आप इसी तरह लिखिएगा, लिखने के बाद 2 लाइन गैप करिएगा, फिर ऐसे 2 लाइन खींचिएगा पेंसिल से ही। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, भाषा के कौन कौन से रूप हैं? आंसर है बच्चों ऐसे इसी तरह लिखिएगा जिस तरह कॉपी में लिखा हुआ है। भाषा के 3 रूप होते हैं। नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा, नंबर 3 सांकेतिक भाषा। आपको इसी सीक्वेंस में लिखना है बच्चों। फिर ऐसे गैप करके 1 लाइन का फिर 2 लाइन ऐसे खींचनी है, फिर ऐसे गैप करके क्वेश्चन लिखना है ताकि ये साफ सुथरी कॉपी दिखे, स्पष्ट भाषा दिखे।
क्वेश्चन है बच्चों, लिपि किसे कहते हैं? आंसर है, भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। किसे कहते हैं बच्चों? भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। अब क्वेश्चन है बच्चों, व्याकरण क्या है? आंसर है बच्चों, व्याकरण एक ऐसी विद्या है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध लिखना और बोलना सीखते हैं। ओके बच्चों, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चों, जो चीज़ ना समझ में आए, आप ऑफिस से मेरा नंबर लेकर उसका क्वेश्चन आंसर हमसे पूछ सकते हैं, एक्सरसाइज पूछ सकते हैं और मैं बताऊंगी। आपको कॉपी में पहला, दूसरा और तीसरा लिखना है। आपको अपनी एक उत्तर पुस्तिका लीजिएगा, उसमें नोट करिएगा और फिर इसको याद भी करिएगा बच्चों। ये नहीं लिखने के बाद रख दिया उसको, टाइम, उसके बाद उसको याद करिएगा बच्चों। जो भी प्रॉब्लम हो आप हमसे पूछ सकते हैं। ऑफिस में मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी है, लेकर व्हाट्सएप के ज़रिए या डायरेक्ट कॉल करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू बच्चों।